हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी का, ठीक है, लास्ट पार्ट। ओके, कौन से चैप्टर का? ये आपका आई थिंक पार्ट 8 है, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आपकी जो कंप्लीट 6 चैप्टर था जिसका नाम क्या था, उत्तक, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने डिटेल में आपको बेटा सारा चैप्टर समझाया है और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर हम कर चुके हैं, किसी ने नहीं देखा है तो वो अच्छे से समझ लेना, देख लेना बेटा सीक्वेंस में। अगर इसको 2-3 बार भी आप देख लोगे ईमानदारी से तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें बेटा ईमानदारी से नहीं देखोगे तो फिर तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है और तुम्हें ये ऐसे ही डिफ़िकल्ट लगता रहेगा, ठीक है। और हम इसमें कर रहे थे अपने जंतु उत्तक का प्रकार, ठीक है, जिसमें कि हम आज कौन सा उत्तक पढ़ेंगे, पेशीय उत्तक पढ़ेंगे। इससे पहले हम एपिथीलियम उत्तक और संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। जंतु उत्तक के 4 प्रकार थे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक क्या होता है, और आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी तुम्हारी मतलब कि मसल्स जिसको बोलते हो वो किसकी बनी होती है, इसी उत्तक की बनी होती है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। ध्यान देना, कौन सा ऐसा उत्तक है जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, यही क्वेश्चन बन जाता है। तो वो कौन है, पेशीय उत्तक है, ठीक है। अब पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं बेटा, उनके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जो क्या होता है, सिकुड़ने वाला होता है। और सिकुड़ने के कारण ही उससे क्या होता है, उसके अंदर संकुचन, यानी कि ऐसे वो इकट्ठा होता है और फिर दोबारा से खुल जाता है। जैसे तुम मुट्ठी को बार बार खोलोगे और बंद करोगे तो इससे क्या होगी, तुम्हारे हाथ की गति होती है, ठीक है। जैसे तुमने कई बार कीड़े देखे होंगे बेटा, वो क्या करते हैं, अपने शरीर को इकट्ठा करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपनी मांसपेशियों को, ठीक है, क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं और फिर उनका क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं, और इसी कारण से वो गति कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर की मांसपेशियाँ करती हैं। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं, ठीक है, या उनकी गति को हम रोक भी सकते हैं इस प्रकार से। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी, ठीक है, क्या कहा जाता है, ऐच्छिक पेशी, जो हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे तुम अपने हाथ को, अब तुमने अपने हाथ को ऊपर उठाना है तो तुम्हारी इच्छा से उठा, तुम चाहोगे तो उसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, अपने आप तो उठेगा नहीं वो। तो ये कौन सी पेशियाँ हैं इसके, हमारी हाथों के अंदर, पैरों के अंदर ऐच्छिक पेशियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। और इनको बेटा ध्यान देना, कौन सी पेशियों को कंकाल पेशी कहा जाता है, ऐच्छिक पेशियों को, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे हिसाब से काम करती हैं, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। और ये जितनी भी पेशियां हैं बेटा वो किससे जुड़ी हुई हैं, हड्डियों से। अब तुम ये बताओगे कमेंट बॉक्स में, जो हड्डियां हैं उन्हीं को हम कौन बोलते हैं, अस्थि। तो ये कौन से उत्तक का प्रकार है बेटा, अस्थि जो है, ठीक है। ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ताकि मुझे पता चल सके कि तुम पढ़ भी रहे हो ध्यान से या नहीं। तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं, ये हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी होती है, ये ऐच्छिक पेशियाँ, ठीक है, इसलिए इनको कंकाल पेशी भी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। और ये कैसी होती हैं बेटा, ये तुम देखोगे ना, देखो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। तो ये तुम्हें दिखाई गई है यहाँ पर 3 तरीके की पेशीय उत्तक, ठीक है। पहला रेखित पेशीय, चिकनी पेशी और कार्डिक पेशी, 3 प्रकार की होती है। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना है तीनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेखित पेशियाँ। रेखित पेशियाँ कौन सी होती हैं बेटा, इस तरीके की होती हैं। इनमें क्या होती हैं, धारीदार इस तरीके की रेखाएँ होती हैं ऐसे, ठीक है, जो तुम्हें दिख रही होंगी, ये धारियाँ दिखती हैं तुम्हें इसमें। और इन धारियों के अंदर क्या होते हैं, जो काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पर ये जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, केंद्रक है इस पेशी के अंदर। ये हैं रेखित पेशियाँ, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, ऐच्छिक पेशी बोला जाता है, ओके। अब उसके बाद इसी कारण से इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। अब देखो, ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं, कंकाल पेशी भी बोलते हैं और रेखित पेशी भी बोला जाता है। 3 नाम आ गए पेशी उत्तक के, ठीक है। पेशी उत्तक का जो एक प्रकार है रेखित पेशी, उसका नाम कंकाल पेशी भी है, उसका नाम ऐच्छिक पेशी भी है, ठीक है। और इसी उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित होती हैं और बहुनाभीय होती हैं। देखो ध्यान देना, ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी।
इसी से तुम्हारे 4-5 अंतर बन जाएंगे। ध्यान दो क्या क्या बेटा इसमें, ये एक तो लंबी होती हैं, दूसरा बेलनाकार तुमने देखा गोल गोल होती थी, तीसरा शाखा रहित मतलब इनकी कोई भी ऐसे शाखाएं नहीं निकल रही, ठीक है। फिर बहुनाभिया यानी कि इनके बहुत सारे केंद्रक थे, तुमने देखा होगा। तो बहुनाभिया हो गई, बेलनाकार हो गई, शाखा रहित हो गई और लंबी हो गई, ठीक है। शाखा रहित मतलब जिसमें शाखा ना हो, शाखा सहित होगा तो मतलब उसमें शाखा है, रहित मतलब उसमें नहीं है, ठीक है। अब आहार नली जो है, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियाँ ऐच्छिक नहीं करती। अब तुम देखे होंगे, तुमने भोजन खा लिया बेटा, तो तुम अपने भोजन को अपने हिसाब से रोक सकते हो कि तुमने भोजन खाया और अब तुम कहोगे कि भोजन को बाहर निकलो, हमें तुम्हें अंदर नहीं भेजना, तो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा वो। बस तुमने अपने हाथ से अपने मुंह में डाला था, वहाँ तक तो तुम्हारे हाथ में था, उसके बाद तुम्हारे हाथ में नहीं है उस भोजन का कहाँ जाएगा हमारे शरीर में, कहाँ कहाँ उसका क्या क्या कार्य होगा, ठीक है। तो आहार नली में जो पेशियाँ होती हैं, ठीक है, आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिकाएं जो होती हैं उसमें रक्त का जो प्रवाह होता है और उसका जो संकुचन होता है, उसकी गतियाँ ये हमारे हिसाब से नहीं होती। जैसे पलक झपकना है बेटा, हमारे हिसाब से नहीं होता, तो यहाँ पर भी तो कुछ पेशियाँ कार्य कर रही होंगी। तो इन गतिविधियों को हम स्वयं स्वचालित नहीं कर सकते, अपने हिसाब से नहीं कर सकते, मतलब अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियाँ जो होती हैं या अनैच्छिक पेशियाँ इनकी गति को नियंत्रित करती है। तो ध्यान दो, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती उनको अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और ये पेशियाँ कैसी होती हैं, चिकनी पेशियाँ होती है। पहली कंकाल थी, कंकाल पेशी थी ना, ये चिकनी पेशियाँ होती हैं, ठीक है। इसका चित्र पहले देख लो ताकि आसानी से समझने में आपको दिक्कत ना हो। देखो ये हैं बेटा तुम्हारी चिकनी पेशियाँ, ठीक है। अब ये चिकनी पेशियाँ जो हैं, इसमें ये एक पेशी है इतनी, ठीक है, ये दूसरी पेशी है, फिर ये तीसरी पेशी है। ये उत्तक क्या होता है बेटा, कई पेशियों से, कई मतलब कि कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये कोशिकाएं इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, चिकनी कोशिकाएं, ठीक है। इन सब के अंदर एक एक केंद्रक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या है। अनैच्छिक जो पेशियाँ होती हैं ये आँख की पलक में, मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों में, देखो श्वास लेते हो फेफड़े अपने आप ले लेते हैं, तुम नहीं रोक सकते इतना ज़्यादा, इन सब में पाई जाती हैं, ठीक है। आँख की पलक में, मूत्रवाहिनी में, देखो जब तुम्हें टॉयलेट जाना हो बेटा तो तुम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये अनैच्छिक हैं जो हमारी इच्छा से नहीं चलते। कोशिकाएं, और इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी होती हैं, पहले वाले की भी लंबी थी, ठीक है, ये तो समानता होगी। तीसरा, इनकी आखिरी सिरा नुकीला होता है, वो बेलनाकार थी, और ये कैसी होती हैं, इस तरीके से नुकीली होती हैं किनारों से, ठीक है। वो तो बेलनाकार थी, ये किनारों से क्या है, नुकीली हैं, तरकुरूपी भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, स्पिंडल शेप। फिर ये एक केंद्रकीय होती है, और इनमें बेटा एक ही केंद्रक पाया जाता है। वहाँ पर क्या था, एक कोशिका के अंदर कई कई केंद्रक थे, ठीक है। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है, देखो इनको आरेखित पेशी भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर रेखाएं नहीं होती इस तरीके से, इसलिए इनको आरेखित बोला जाता है, ठीक है। इनको देखो, अब इसके भी 3 नाम हो गए, अनैच्छिक पेशी, दूसरा चिकनी पेशी और तीसरा आरेखित पेशी। पहले वाले में क्या था, रेखित पेशी था उसका नाम, फिर क्या था, कंकाल पेशी था उसका नाम, और ऐच्छिक पेशी था। 3 नाम उसके भी थे, 3 इसके भी हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हृदय की जो पेशियां हैं जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। जो तुम्हारा हृदय बेटा वो हर वक्त रक्त को पंप करता रहता है 24 घंटे, चाहे हम सो जाएं चाहे हम जागते रहें, वो एक भी सेकंड नहीं रुकता। जिस दिन वो रुक जाता है बेटा, आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी कहते हैं। तो ये तीसरी प्रकार की होती है जो हमने अभी देखी थी। देखो देख लो पहले एक बार, ये वाली जो होती है बेटा ये क्या है, कार्डिक पेशी है, जो हमारे हृदय के अंदर पाई जाती है। कहाँ, सिर्फ और सिर्फ हृदय के अंदर पाई जाती है, इसलिए इनको हृदयक पेशी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हृदयक पेशी भी इनको बोलते हैं। अब तुम देख रहे होंगे बेटा इसके अंदर शाखाएं हैं, एक से दूसरी निकल रही, एक शाखा से, ठीक है। तो इसमें शाखाएं भी हैं, इसमें धारियाँ भी हैं और इसमें केंद्रक भी हैं। अब इसको देखते हैं हम और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे आसान है समझना ये, हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध रहती हैं, हमें पता हर वक्त कार्य करती रहती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, और इनको कार्डियक पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं और एक केंद्रकीय होती हैं, यानी कि एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, ये भी एक केंद्रकीय थी,
और बहुकेंद्रकीय केवल और केवल कौन सी थी बेटा, रेखित पेशी थी। कंकाल पेशी, ऐच्छिक पेशी जो है, ये तीनों नाम उसके हैं रेखित पेशी के, वो हमारी बहुकेंद्रकीय थी। बाकी दोनों एक केंद्र के यानी कि एक ही केंद्रक है। और बेलनाकार हमारी कौन कौन सी थी, कार्डिक और रेखित वाली। ये वाली हमारी क्या थी, नुकीली थी सिरों से, ठीक है। और पहली दोनों हमारी लंबी थी। इस तरीके से तुम्हें समझना पड़ेगा, 2-3 बार इसको देखो बेटा, बहुत आसान है, समझ जाओगे। चाहे इस तरीके से अपनी नोटबुक में डिफरेंस के रूप में लिख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ लिख के। पहली रेखित, दूसरी क्या थी, आरेखित, और तीसरी कार्डिक। और दूसरा नाम इसका बेटा कंकाली पेशी, ये चिकनी पेशी, ठीक है, ये हृदयक पेशी, ओके। और तीसरा नाम क्या था बेटा इसका, रेखित कंकाली हो गया, ये ऐच्छिक पेशी, ये अनैच्छिक पेशी, और ये भी एक अनैच्छिक का ही है, ठीक है, अनैच्छिक ही है ये भी एक तरीके से। अब रेखित पेशी में धारियाँ होती हैं और इसमें धारियाँ नहीं होती, इसमें धारियाँ होती हैं, ठीक है, धारियाँ। उसके बाद ये लंबी होती हैं, ये भी लंबी होती हैं, ये लंबी नहीं होती। इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर इसमें बेटा केंद्रक क्या है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। इसमें एक केंद्रक होता है और इसमें भी एक केंद्रक होता है। उसके बाद बेटा क्या है, ये बेलनाकार होती है, ये लेकिन नुकीली होती है सिरों से, ठीक है, और ये भी बेलनाकार होती है। और इसमें बेटा शाखाएं होती हैं, इसमें शाखाएं नहीं होती। देखो इसमें भी शाखाएं नहीं होती, इसमें भी शाखाएं नहीं होती, इसमें शाखाएं होती है। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, ठीक है। मैं इसीलिए बना रही हूँ, इतनी बार समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये पोर्शन नहीं छूट सकता, ठीक है। अब देखो आगे, तो विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की हमने तुलना करी, उनके आकार, केंद्रक की संख्या और कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट करके। आकार कैसा था, रेखित का, चिकनी का और हृदयक का। केंद्रकों की संख्या कितनी थी, केंद्रकों की स्थिति कैसी थी, ठीक है। ये सब हमने इसमें जाना पेशी में। अब बात करते हैं, हमने तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। तो सभी कोशिकाओं में चौथा प्रकार है बेटा ये जंतु ऊतक का। सभी कोशिकाओं में, और ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, मतलब मस्तिष्क के लिए कोई ये संदेश भेजता है, ठीक है। फैला तो हमारे पूरे शरीर में होता है। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, ठीक है। सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने पर्यावरण के हिसाब से क्या करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। जैसे हमारी त्वचा को गर्म लग जाए तो क्या होता है, हमें तभी पता चल जाता है। तो वो क्या थी, एक तरीके का रिस्पॉन्स था गर्म पानी के प्रति, ठीक है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा फास्ट एक्टिव होती हैं, इतनी तेज़ी से काम करती है जैसे बुलेट ट्रेन काम करती है, उससे भी तेज़ी से, ठीक है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। देखो कौन कौन बना होता है, ध्यान दो, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी किसकी बनी है, तंत्रिका ऊतक की बनी हुई हैं। तंत्रिकाएं हमारे सारे शरीर में फैली है, और मस्तिष्क जो है उसमें तंत्रिका ऊतक होते हैं, और मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी में भी होते हैं। अब तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक जो है वो क्या है, कोशिकाओं का समूह है। तो जिन कोशिकाओं के समूह से ये मिलकर बना, उस कोशिका को तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब जो तंत्रिका कोशिका है, देखो जो तंत्रिका कोशिका है बेटा, उसका दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन, ओके। जो तंत्रिका ऊतक है वो किसका बना है, तंत्रिका कोशिका का, और इसी का दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन। तो सबसे छोटी इकाई होती है ना कोशिका, तो सबसे जो हमारे तंत्रिका ऊतक है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, न्यूरॉन, ठीक है। ये समझ में आया। अब न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। ये हमें पता है कि क्या होती है, न्यूरॉन के अंदर क्या होता है बेटा, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। और बेटा इसमें क्या होता है, पहले डायग्राम देखो, इसमें ऐसे लंबे पतले बालों जैसी क्या होती हैं, शाखाएं निकल रही होती हैं, ओके। उसके बाद प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है। और बेटा इसमें क्या होता है, इस तरीके का एक लंबा प्रवर्ध होता है, ऐसे, ठीक है, जिसको एक्सोन बोलते हैं। और इसको हम, ये जो लंबा देख रहे हो ना तुम बीच में, ये प्रवर्ध होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। और या फिर इसको डेंड्राइट, 1 मिनट बेटा, जो एक्सोन होता है वो बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध यानी कि डेंड्राइट्स होते हैं,
ओके। तो बेटा जो ये एक्सोन था वो छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। एक तंत्रिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, देखो 1 मीटर लंबी हो सकती है। ये सबसे लंबी क्या है हमारी, क्या नाम है, कह सकते हो तुम, हमारे शरीर के अंदर जो क्या नाम है, मनुष्य के शरीर के अंदर जो सबसे लंबी कोशिका है वो क्या है, तंत्रिका कोशिका है। देखो सबसे बड़ी तो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। बड़ी का मतलब है चारों तरफ से फैलाव, लेकिन लंबी का मतलब है कि एक दिशा में लंबाई बढ़ना। इसकी एक दिशा में लंबाई बढ़ रही है, ये ध्यान देना। जब पूछेंगे सबसे लंबी तो तंत्रिका कोशिका, जब पूछेंगे सबसे बड़ी तो तब क्या होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये डिफरेंस याद रखना बेटा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। अब जो बहुत सारे तंत्रिका के रेशे हैं वो संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। जैसे देखो क्या बोला है, जो तंत्रिका रेशे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, संयोजी ऊतक के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक क्या बेटा, हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं, जो जहाँ से भी क्या करती हैं ये तंत्रिकाएं, और पूरे शरीर से क्या करती हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं और मस्तिष्क तक पहुँचाती है। तो सभी संयोजी ऊतकों से क्या होगी, ये जुड़ी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, तंत्रिका रेशे द्वारा संयोजी ऊतकों से जुड़ी होती है। अब तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को क्या बोला है, तंत्रिका संपदन कहते हैं। ध्यान दो, तंत्रिका संपदन किसे कहते हैं, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका संपदन कहते हैं, ठीक है। देखो अब तुमसे अलग क्वेश्चन पूछ लेंगे, तंत्रिका संपदन क्या है, क्या कहोगे, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को क्या कहते हैं, तंत्रिका संपदन। अब तंत्रिका का संपदन हम इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। जो तंत्रिका का संपदन है वो हमें इच्छा अनुसार, अब ये हम कहते हैं कि अपने हाथ को हमने ऊपर उठा लिया, तो हम ये कैसे कर पा रहे हैं, हमारे मस्तिष्क ने क्या भेजा, संदेश भेजा, और उस संदेश को ये तंत्रिका कोशिका, देखो ये ऐसी ही एक और कोशिका इधर से जुड़ी होगी इससे, जो ये रेशे हैं ये इस वाली दूसरी वाली जो होगी उससे ऐसे जुड़े होंगे, फिर उसके पीछे का ये हिस्सा तीसरी वाली से, इस तरीके से हमारे शरीर में फैली होती हैं, और ये मस्तिष्क से सारी पेशियों तक हमारी जो संदेश है मस्तिष्क का वो पहुंचाती है, और फिर हम उसी अकॉर्डिंग अपने हाथ पैर हिला पाते हैं, हमारी पेशियां कार्य करती हैं, ठीक है। तंत्रिका तथा पेशिया ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। हमारी जो पेशी, हम कह रहे थे कि ऐच्छिक पेशी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर रही हैं, वो क्यों कर पा रही हैं, क्योंकि तंत्रिका हमारी उस हिस्से से जुड़ी है और मस्तिष्क उसको संदेश दे रहा है और वो संदेश वहाँ तक पहुँचा रही है, और फिर हमारी वो पेशियाँ उस तरीके से गति कर रही है, ठीक है। साथ ही ये संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। और ये देखो बेटा, जैसे ही वातावरण में खतरे को देखता है तो हम भागने लगते हैं, बंदर को देख के या कोई भी जिससे हम डरते हैं जानवर को, उससे दूर भाग जाते हैं। तो ये कैसे हो पाता है, हमारे जो शरीर है वो भागता कैसे है, गति कैसे कर पाता है, जो पेशी है, पेशी कोशिकाओं या पेशी ऊतक के कारण क्या करता है, गति करता है। और वो पेशी कोशिकाएं गति कैसे कर पाती हैं, या वो पेशी ऊतक गति कैसे कर पाते हैं, तो वो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा जो संदेश आता है मस्तिष्क के, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर पाती हैं। पर ये इतनी तेज़ी से होता है हमें महसूस ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर क्या होता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है, ओके। और उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। फिर भी कोई तुम्हें डाउट रह जाता है बेटा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसको बेटा 2-3 बार देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। एक बार में देखोगे तो भूल जाओगे, डेफिनेटली आप भूलने वाले हो, लेकिन आप इसको 3-4 बार, मैं तो कहूँगी 3 से 4 बार तो ज़रूर रिपीट करो, अगर आपको ये अच्छा हमेशा के लिए लाइफ टाइम याद रखनी है ये चीज़ें, क्योंकि लाइफ टाइम ही आपको काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अपनी, और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।